Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo CBSE क्लासेस। और अपोलो CBSE क्लासेस की जो आज से प्रयास बैच शुरू हो रही है उसमें भी आप सबका स्वागत है। अब आप बोलोगे प्रयास बैच क्या है? तो जो प्रयास बैच है उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी 9th की एग्जाम दी है और जो बच्चे अभी 10th में आए हैं और जो बोर्ड 2025 की प्रिपरेशन करेंगे उनके लिए हम लेके आए हैं प्रयास बैच। सो प्रयास बैच इज एक्सक्लूसिवली बैच फॉर स्टैंडर्ड 10th मैथ्स फॉर बोर्ड 2025। तो इसमें आज हमारा डे 1 है और लेक्चर 1 है। तो डे 1 लेक्चर 1 में हम जो शुरू कर रहे हैं प्रयास बैच वो मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखो बेटा, सवाल ये होता है कि हमने ट्रिग्नोमेट्री को ही क्यों चूज किया बैच को स्टार्ट करने के लिए। तो हमने इसके लिए चूज किया, जैसे आप देखो कि आपके कोई जो फ्रेंड्स है आपके पड़ोस में रहते हैं, आपके कोई कलीग्स से मतलब के जो पापा मम्मी या उनके जो कलीग्स हैं उनके जो बच्चे हैं या जो आपके कजिन्स हैं उनसे आपने सुना होगा कि यार मैथ्स में जो चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री है और जो सेकेंड चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री के बाद वाला दैट इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम कॉमनली हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं। तो ये जो दो चैप्टर है, चाहे आपने बेसिक मैथ्स लिया है या आपने स्टैंडर्ड मैथ्स लिया है, तो ये चैप्टर जो है ये दोनों चैप्टर काफ़ी सारे बच्चों को टफ पड़ता है। तो हमने उसी चैप्टर से स्टार्ट किया जिससे आपकी जो शुरुआत से जो आपका कॉन्फिडेंस होगा मैथ्स में वो डेवलप हो जाएगा। तो हमने उसी चैप्टर को चूज किया है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर 1। ओवरऑल देखा जाए तो आज हमारा डे 1 है प्रयास बैच में। ये जो मतलब हम लेक्चर डालेंगे वो डे 1, डे 2, डे 3 वैसे चलते रहेगा आपका, सही है। तो लेक्चर 1 में हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले देखो ट्रिग्नोमेट्री क्या है बेटा। सो ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है। देखो ट्रिग्नोमेट्री क्या है, तो इट इज अ ग्रीक वर्ड। ये आपका ग्रीक वर्ड है जो दो वर्ड से बना हुआ है। एक है ट्रिग्नोन, ट्रिग्नोन का मतलब होता है ट्राइंगल, और जो सेकेंड वर्ड से वो है मेट्रोन, मेट्रोन का मतलब होता है मीजर। सो ट्रिग्नोमेट्री मीन्स measuring of triangle, ट्रिग्नोमेट्री मीन्स measuring of triangle, ट्राइंगल का जो हम मेजर करते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। देखो बेटा दूसरा क्या होगा कि यहाँ पे आपको ट्राइंगल का कोई एंगल दिया होगा, एक्यूट एंगल दिया होगा, राइट एंगल ट्राइंगल में कोई एक्यूट एंगल दिया होगा और कोई साइड है उसका रेशियो दिया होगा। और जैसे देखो एक एग्जांपल से समझते हैं बेटा जिससे आपका लेक्चर थोड़ा इजी हो जाए कि भाई ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ेंगे क्या। तो यहाँ पे जो भी आपका ट्राइंगल होगा वो राइट एंगल होगा। जैसे कि सपोज यहाँ पे मैंने एक ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल ABC, ये हमने ट्राइंगल बनाया ट्राइंगल ABC। सो ABC, देखो बेटा ये ट्राइंगल हो गया और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। अब ट्रिग्नोमेट्री में जो भी हम ट्राइंगल देखेंगे वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट आपको ये याद रखना है, राइट। जैसे देखो दूसरा आपने 9th में पढ़ा होगा कि अगर कोई भी ट्राइंगल में सपोज वन एंगल इज 90 डिग्री देन अदर टू एंगल्स आर एक्यूट एंगल, बाकी के जो दो एंगल होंगे, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो बाकी के जो दो एंगल होंगे वो एक्यूट एंगल होंगे। तो देखो यहाँ पे आपका ये जो एंगल ए होगा वो भी आपका एक्यूट एंगल होगा और एंगल सी आपका एक्यूट एंगल होगा। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री हम कहाँ पे यूज करते हैं, तो आपको ये जो दो एक्यूट एंगल है उसमें से कोई एक एक्यूट एंगल का मेजर दिया होगा, कोई एक एक्यूट एंगल का आपको मेजर दिया होगा। जैसे एक एग्जांपल समझ लो कि इफ यू आर गिवन द मेजर ऑफ एक्यूट एंगल ऑफ ट्राइंगल सी दैट इज थीटा, समझो कि इसका आपको मेजर दिया है थीटा, ये आपका एक्यूट एंगल है। और ट्राइंगल की कोई भी तीन साइड में से, ट्राइंगल की कोई भी तीन साइड में से
आपको किसी एक साइड का मेजर दिया होगा, वेदर इट इज साइड ए बी, वेदर इट इज साइड बी सी और ए सी। तो देखो क्या होगा, क्या कि आपको कोई एक एक्यूट राइट एंगल ट्राइंगल में कोई एक्यूट एंगल का मेजर दिया होगा और बाकी की जो 3 साइड है उसमें से कोई एक साइड का मेजर दिया होगा। अब इसके बेस पे ऑन दिस बेसिस आपको बाकी के जो रिमेनिंग साइड से, सपोज आपको ए सी का मेजर दिया होगा तो आपको बी सी ढूंढना है और ए बी ढूंढना है, मीन्स के रिमेनिंग साइड आपको ढूंढनी है और रिमेनिंग एंगल ढूंढना होता है। कैसे ढूंढोगे आप? तो ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो ऑफ द एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल। हाउ डू यू फाइंड द मेजर ऑफ द साइड्स? बराबर, जो साइड का जो मेजर है वो आप कैसे ढूंढोगे? तो ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो ऑफ द एक्यूट एंगल ऑफ, सॉरी मीन्स के ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ अ एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, उसके बेस पे, जिसको बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो यहां पे हम रेशियो देखेंगे तो जिसको बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो आपको रेशियो दिया जाएगा, उस रेशियो के बेस पे आपको बाकी की जो साइड से वो आपको ढूंढनी है और बाकी का जो एंगल है वो आपको ढूंढना है। सही है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ये हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्री। तो अब जो हम शुरू करेंगे वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। जैसे देखो कि सपोज ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट एंगल बी, सो एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब जैसे आप जानते हो कि एंगल बी आपका 90 डिग्री है, तो जो BC है, BC उसको हम बोलेंगे बेस, सो BC आपका बेस हो जाएगा और AB आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर। AB क्या हो जाएगा बेटा आपका? परपेंडिकुलर। जैसे देखो मैं यहां पे लिखता हूं कि BC, जो साइड BC है इट इज बेस, ये आपको याद रखना है भाई बेस क्या है। और AB जो है AB, सो AB को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। एंड AC as you know that it is hypotenuse, it is hypotenuse, राइट? ये आपको पक्का याद रखना है, ट्रिग्नोमेट्री को अच्छी तरह से समझना है। तो अब देखो बेटा कंफ्यूजन कहां पे होता है, कंफ्यूजन कहां पे होता है? सपोज कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपका बेस है वो एक्चुअली परपेंडिकुलर है और जो आपका परपेंडिकुलर है वो एक्चुअली बेस है। हाइपोटेनियस आपका सेम रहेगा, चाहे आप एंगल ए को लेते हो थीटा या एंगल सी को थीटा लेते हो, हाइपोटेनियस आपका सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा? बिकॉज एज वी नो दैट हाइपोटेन्यूस is the longest side in a right angle triangle। राइट एंगल ट्राइंगल में जो 3 साइड होती है उसमें से सबसे लंबी साइड होती है हाइपोटेन्यूस। बट प्रॉब्लम आता है बेस एंड परपेंडिकुलर। सपोज अगर हमारा एंगल सी थीटा है, ध्यान रखो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हमारा एंगल सी थीटा है देन जो BC है वो आपका बेस माना जाएगा और जो थीटा की जो सामने वाली साइड है AB, जिसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर या तो ऑपोजिट साइड्स। देखो परपेंडिकुलर बोल सकते हो और ऑपोजिट भी बोल सकते हो, ऑपोजिट साइड। तो सपोज इफ एंगल C इज अ थीटा देन BC इज अ बेस एंड AB इज ऑपोजिट या तो परपेंडिकुलर, AB इज ऑपोजिट और परपेंडिकुलर, राइट? अब देखो अगर एंगल A हमारा थीटा है, सपोज अगर एंगल A हमारा थीटा है, अगर हम इसको थीटा लेते हैं तो फिर आपकी जो AB है वो आपका बेस बन जाएगा। AB जो है ना वो आपका बेस बन जाएगा
और एंगल ए की जो सामने वाली साइड है वो आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी या तो ऑपोजिट हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी या तो ऑपोजिट हो जाएगी। सही है बेटा, तो ये आपको याद रखना है। हाँ, हाइपोटेनियस जो है वो तो सेम ही रहेगा। इफ you are taking angle C as a theta or you are taking angle A as a theta, it doesn't matter, हाइपोटेनियस आपका सेम रहेगा, हाइपोटेनियस सेम रहेगा, तो ये याद रह गया। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम देखते हैं, तो सबसे पहले जो हमारा आता है जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको आपको समझ लेना है, अच्छी तरह से समझ के इसको रट लेना है, क्योंकि इसके ही बेस पे आपको सम सॉल्व करने होते हैं, सम सॉल्व करने होते हैं। तो देखो फर्स्ट जो हमारा रेशियो है, फर्स्ट, तो जो फर्स्ट आएगा आपका वो है हमारा साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा जिसको हम ऐसे भी लिखते हैं साइन थीटा। अब ये जो साइन थीटा, इसका मतलब आपको ये नहीं समझना है कि साइन इंटू थीटा है, बराबर, ये नहीं है, साइन इंटू थीटा नहीं है, इट इज अ साइन थीटा। सो लिखा जाता है आपका SINE साइन थीटा, बट कॉमनली इट इज नोन एज अ साइन थीटा। क्या बोलेंगे? साइन थीटा, राइट। अब देखो थीटा मतलब एक्यूट एंगल, थीटा मतलब एक्यूट एंगल। अभी हम यहाँ पे एंगल C को थीटा लेते हैं, एंगल C को थीटा लेते हैं, बराबर। तो थीटा मतलब एक्यूट एंगल, एक्यूट मतलब जिसका मेजर 0 डिग्री एंड 90 डिग्री के बीच में है, उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में जो बाकी के जो दो एंगल होते हैं वो तो एक्यूट एंगल होते हैं, ये तो हमको मालूम होता है, जो हमने स्टैंडर्ड 8 और स्टैंडर्ड 9 में भी हमने पढ़ा है। सही। अब देखो साइन थीटा मतलब क्या होगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, सॉरी ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। सो साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पर मैं ऑपोजिट को शॉर्ट में लिख रहा हूँ OPP, हाइपोटेनियस को हम शॉर्ट में लिख रहे हैं HYP, हाइपोटेनियस। ऑपोजिट को आप परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो, मैं यहाँ पे दोनों लिख लेता हूँ, या तो और परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, हाइपोटेन्यूस, राइट। तो देखो साइन थीटा मतलब ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस या तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। देखो तो अगर थीटा हम लेते हैं, थीटा C को थीटा लेते हैं, तो हमारी ऑपोजिट क्या है AB और हाइपोटेनियस क्या है AC। तो देखो सो साइन थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन AC, AB अपॉन AC, अगर आपका ट्राइंगल ABC है तो, बराबर, सही है। तो साइन थीटा मतलब क्या, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा। दूसरा आता है हमारा सेकेंड, ये फर्स्ट रेशियो हो गया बेटा आपका सेकेंड, सेकेंड जिसको हम बोलते हैं कोसाइन थीटा, कोसाइन थीटा, साइन थीटा हो गया आपका, दूसरा होता है हमारा कोसाइन थीटा, कोसाइन थीटा। अब देखो कॉमनली कोसाइन थीटा नहीं लिखा जाता है, आप टेक्स्ट बुक में देखोगे या कोई रेफरेंस बुक्स में आप देखोगे तो वहां पे कोसाइन थीटा नहीं लिखा होता है, कॉस थीटा लिखा होता है। क्या लिखा होता है? कॉस थीटा। तो कोसाइन थीटा मीन्स कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब कॉस थीटा मतलब क्या, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सो कॉस थीटा मीन्स बेस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इज इक्वल टू, बेस क्या है हमारा BC, हाइपोटेनियस क्या है हमारा AC, तो BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। तो देखो क्या हो गया, साइन थीटा मीन्स ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, कोसाइन थीटा मीन्स के कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब दूसरा एक जो MCQ पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव। अब देखो यहाँ पे जो भी हम क्वेश्चन देखेंगे जो बोर्ड में पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखो एक आपका यहाँ से क्वेश्चन निकलता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, या तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोसाइन थीटा।
साइन थीटा या कोसाइन थीटा की वैल्यू क्या है? तो देखो एक चीज याद रखो, साइन थीटा मतलब क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अब जैसे एज वी नो दैट हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, देयरफॉर जो साइन थीटा की जो वैल्यू होती है और कोसाइन थीटा की जो वैल्यू होती है, इट इज ऑलवेज मोर देन 1। दिस शुड बी रिमेंबर फॉर योर बोर्ड एग्जाम। सो वैल्यू ऑफ साइन थीटा और कोसाइन थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, हमेशा 1 से ज्यादा आएगी, कभी भी पॉइंट में नहीं आएगी, कभी भी पॉइंट में नहीं आती, क्योंकि हमको मालूम है कि जो हाइपोटेनियस है वो सबसे लंबी साइड होती है। सॉरी 1 से कम आएगी, सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि हम यहाँ पे हाइपोटेनियस से डिवाइड कर रहे हैं। तो साइन थीटा और कोसाइन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा 1 से कम होगी, लेस देन 1, नॉट ग्रेटर देन 1। 1 नहीं होगी, 1 भी नहीं होगी और 1 से ज्यादा भी नहीं होगी, लेस देन 1। सो साइन थीटा एंड कोसाइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है आपकी? लेस देन 1। ये तो आपको मालूम हो गया, लेस देन 1 मतलब 2 रेशियो हो गए हमारे। तीसरे रेशियो पे हम आते हैं, थर्ड रेशियो। तो थर्ड जो हमारा रेशियो है वो है टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा। अब देखो टेंजेंट थीटा जिसको हम कॉमनली बोलते हैं टेन थीटा, क्या बोलते हैं? टेन थीटा, टेन थीटा। अब लिखना भी बेटा आपको याद रखना है, कैपिटल टी नहीं होता है, टेन थीटा जनरली ऐसे ही बोला जाता है, आपको ऐसे नहीं लिखना है टेंजेंट थीटा। हाँ, टेन थीटा का मतलब होता है टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा। सो टेंजेंट थीटा की जो वैल्यू मतलब सॉरी टेन थीटा की जो वैल्यू होती है, रेशियो होता है, वो होता है आपका ऑपोजिट, मीन्स के परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ऑपोजिट अपॉन बेस। क्या होगा? ऑपोजिट अपॉन बेस। तो देखो ऑपोजिट हमारा क्या है? ए बी, बेस क्या है? बी सी। सो टेन थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो साइन थीटा होता है और जो कोसाइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, उसकी जो वैल्यू होती है इट इज ऑलवेज लेस देन 1, हमेशा 1 से कम होती है। बट अगर आप टेन थीटा की बात करो तो इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, क्योंकि ये आपको नहीं मालूम कि भाई बेस जो है वो परपेंडिकुलर से बड़ी है, या ऐसा भी हो सकता है भाई परपेंडिकुलर जो है वो बेस से छोटा है, तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है। सो टेन थीटा मीन्स ऑपोजिट अपॉन बेस, ऑपोजिट अपॉन बेस। अब फोर्थ हमारा जो रेशियो आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, दैट इज कॉट टेंजेंट थीटा। सो देखो आपका जो नेक्स्ट आता है वो है कोटेंजेंट थीटा, बराबर, कोटेंजेंट थीटा। अब जो कोटेंजेंट थीटा जो होता है उसको हम बोलते हैं कॉट थीटा। क्या बोलते हैं? कॉट थीटा, शॉर्टली कोटेंजेंट थीटा। कोटेंजेंट थीटा देखो साइन थीटा, कोसाइन थीटा, सीओ लगाना, टेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा, बराबर। सो कॉट थीटा इज इक्वल टू उल्टा हो जाएगा बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर या तो ऑपोजिट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर या तो ऑपोजिट। तो बेस क्या है आपका? BC और ऑपोजिट क्या है? AB, BC अपॉन AB। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो टेन थीटा होता है और जो कॉट थीटा होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है ऑन द वैल्यू ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, राइट। अब देखो जो फिफ्थ नंबर का हमारा जो रेशियो आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो वो है आपका सेकेंड थीटा, सेकेंड थीटा, सेकेंड थीटा। देखो सेकेंड थीटा, अब इसको भी हम शॉर्ट में सेक थीटा बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज अ सेक थीटा, सेक थीटा। सेकेंड थीटा मीन्स सेक थीटा, बराबर, मीन्स सेक थीटा। अब सेक थीटा मतलब हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। सेक थीटा मीन्स, सो सेक थीटा जो होगा वो होगा आपका हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस आपका क्या है? AC,
और बेस आपका क्या है, BC, बेस है आपका BC, राइट। तो देखो सेकेंड थीटा मीन्स सेक थीटा, सेक थीटा मीन्स हाइपोटेनियस अपॉन बेस, दैट इज AC अपॉन BC, AC अपॉन BC, राइट, सेक थीटा। अब दूसरा जो आता है आपका रेशियो, वो है आपका को सेकेंड थीटा, को सेकेंड थीटा, बराबर, को सेकेंड थीटा। देखो हो क्या रहा है, साइन को साइन, CO एड हो गया, टेंजेंट को टेंजेंट, बराबर, सेकेंड को सेकेंड थीटा। सो को सेकेंड थीटा जिसको कॉमनली हम बोलते हैं कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, क्या बोलेंगे, कोसेक थीटा। सो कोसेक थीटा मतलब आपका क्या होता है, तो कोसेक थीटा जो होता है वो होता है आपका हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट या तो परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट या तो परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस आपका क्या है, AC, ऑपोजिट, ऑपोजिट क्या है आपका AB, ऑपोजिट है आपका AB। अब हम बात करते हैं इसकी वैल्यू के बारे में, इनकी वैल्यू क्या होती है। तो देखो सेकेंड थीटा जिसको हम बोलते हैं सेक थीटा, सो सेक थीटा मीन्स हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अब जैसे आपको मालूम है कि जो हाइपोटेनियस है वो सबसे लंबी साइड होती है राइट एंगल ट्राइंगल में, तो जो सेक थीटा की वैल्यू आएगी इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, वो 1 से ज्यादा ही होगी, वो 1 से ज्यादा ही होगी। उसी तरह से जो कोसेक थीटा है उसकी भी जो वैल्यू आएगी इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। यहां पे याद क्या रखना है, जैसे देखो मैंने आपको बताया कि वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1, इज ऑलवेज लेस देन 1। ये आपकी बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अगेन बताता हूं कि अभी जो मैं पॉइंट आपको बता रहा हूं इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्टैंडर्ड 10th बोर्ड एग्जाम। देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, सो वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1, ये हमेशा 1 से कम होगी। नाउ वैल्यू ऑफ सेक थीटा एंड कोसेक थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, is always greater than 1. Now value of tan theta and cot theta ये 1 से कम भी हो सकती है, 1 से ज्यादा भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो डिपेंड करता है आपकी वैल्यू बेस की वैल्यू पे परपेंडिकुलर। तो कभी ऐसा भी होगा भाई परपेंडिकुलर आपकी बड़ी है बेस से, कभी ऐसा होगा भाई बेस जो है वो परपेंडिकुलर से बड़ा है। तो ये जो पॉइंट है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखो बेटा, आगे तो यहां पे हमने देखो साइन थीटा मतलब आपका क्या है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा मींस ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। नाउ कोसेक थीटा मींस हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट, हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट, मतलब यहाँ पे ऑपोजिट ऊपर है, यहाँ पे ऑपोजिट नीचे है, यहाँ पे हाइपोटेनियस नीचे है, यहाँ पे हाइपोटेनियस ऊपर है। मींस कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो साइन थीटा है और जो कोसेक थीटा है ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। क्या है, रेसिप्रोकल है, बराबर। जो अगले वीडियो में थोड़ा डिटेल में भी हम देखेंगे, तो साइन थीटा एंड कोसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। क्या होंगे, रेसिप्रोकल, क्योंकि देखो AB अपॉन AC, AC अपॉन AB। अब रेसिप्रोकल तो मालूम है ना कि भाई दोनों को मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू 1 हो जाती है। क्या हो जाती है, 1। देखो कि AB अपॉन AC इंटू AC अपॉन AB, सो AB AB कट, AC AC कट। इसका मतलब क्या हो गया कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपकी आइडेंटिटीज बनेगी जो हम अगले वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे। तो देखो साइन थीटा कोसेक थीटा आप करते हो तो 1, इट मींस दैट कि साइन थीटा एंड कोसेक थीटा आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। दूसरा देखो cos थीटा मींस बेस अपॉन हाइपोटेनियस, नाउ sec थीटा मींस हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो cos थीटा और sec थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। देखो cos थीटा मींस BC अपॉन AC, sec थीटा मींस AC अपॉन BC।
तो ये दोनों भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाएंगे। तो देखो हम ऐसा लिख सकते हैं कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू वन। ये सारी आइडेंटिटीज हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, सो अभी आपको कोई टेंशन नहीं करना है। दूसरा देखो कि टेन थीटा मीन्स ऑपोजिट अपॉन बेस, कॉट थीटा मीन्स बेस अपॉन ऑपोजिट। तो टेन थीटा एंड कॉट थीटा ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, सो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू वन। ये जो आपकी आइडेंटिटीज है जो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। तो देखो बेटा, आज हमने क्या देखा, प्रयास बैच बोर्ड 2024 डे 1 और लेक्चर 1 में आज हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखा जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड के एग्जाम के लिए और चैप्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो ये जो 6 रेशियो है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अगेन थोड़ा फास्ट रिवाइज कर लेता हूं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन थीटा मीन्स ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा मीन्स opposite upon base, cot theta means base upon opposite, sec theta means hypotenuse upon base and cosec theta means hypotenuse upon opposite. sin theta and cosec theta एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, cos theta and sec theta एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, tan theta and cot theta एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। sin theta cos theta की जो वैल्यू होती है इट इज ऑलवेज लेस देन 1, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा की जो वैल्यू होती है इट इज ऑलवेज मोर देन 1 से ज्यादा होता है। टेन थीटा एंड कॉट थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एक 1 से कम होगी, 1 भी हो सकती है और 1 से ज्यादा भी हो सकती है। तो बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, बेसिक अंडरस्टैंड के लिए, चैप्टर को प्रॉपरली समझने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक। आज हमने देखा प्रयास बैच डे 1 लेक्चर 1 में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और आपके ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड के साथ इस लेक्चर को शेयर कीजिए। अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एपोलो क्लासेस और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे जितने भी प्रयास बैच बोर्ड 2024 के लेक्चर है सारी लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए और देखते रहिए एपोलो क्लासेस और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।